जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, ये मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी अक भाई एक ये जो गलत हमारा समाज में गंद फैलाने वाले हैं, चाहे वो गंदे डांस करके हैं, चाहे वो गंदे गाने गाकर हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर गंदगी फैला रहे हैं या धर्म जाति के नाम पर फैला रहे हैं। इसके समाले ने मैंने बताई थी एक वो तैयारी करी है मेरे खिलाफ मुहिम चलाने की, बदनाम करने की। तो भाई मैं तुमने इसके समाले न बात बताऊं हूं। मेरा आज एक बात याद आएगी, ये 2-3 साल पहले की है। एक ये जो हमारे जो स्टेज शो कर रहे हैं, ये लेडीज हरियाणा की, और अब तो और भी घनी होगी भाई, अब तो थोड़ी थी, अब तो बहुत घनी होगी। उसका एक आदमी का मेरे द्वारा फोन आ गया था, दादा मरूंगा मैं कह रहा क्यों मरेगा बेटा? और मैं कहा तू कितनी को उम्र का है? बोले मैं हो रहा हूं 40-42 का। ना बेटा मैं का जवान पड़ा है, के बात? 2 बालक से मेरे, बात बता मन करवावा कि मैं समाधान। तो बोले मैं तेरे ताई बता भी नहीं सकता, हुआ भी शर्म आओ। मैं कहा के बात है? आप ये जो इनके खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हो, जो गंदापन हो रहा है, इनने समझाओ हो, और हमारे कैसे इनके आदमियों ने भी समझाओ हो, लेकिन मैंने उस बात पर अमल नहीं कराया। वह मेरे घर लाग गई, अरे मैंने सारे पापड़ पेल कर फिर आप दोरा फोन कराया है, मेरा कोई समाधान हो जाए तो, नहीं तो मैं इन बड़कान लेकर मरूंगा। मगर बात तो बता के है भले आदमी मरे क्यों? मरने का इतना तका जाना मान्या करो, खुदकुशी बहुत बड़ा पाप हो। आके मेरा घरवाली ये इन स्टेजा पर गाया करती, स्टेज छोकरिया करती, पीछा मोर की टेडी जाया करती, लेकिन जब मन्ना भी रुपया स्वाद आ रहा था, गाड़ी ले रहे थे, मैं उसकी साथ जाया करता, मोड़ो बालका ने रख लिया करता। उस टाइम मेरे एक बालक को रहता है, मेरे पर 2 हैं। एक छोटा बालक बताओ था, साल भर एक का, एक 3-1 साल का था। मैं कहा ठीक भाई। फिर ही ये हो गया अकीब एक जो उसकी साथ उसका साजंदा होया करता, वह उसकी साथ बाजगी मन छोड़ गए न। मैं कहा भैया बात तो मैं पहले ही बताया करूं, जिनकी इतनी शर्म उतर जाए है, वो इतनी बेशर्म हो जाए हैं, वो किसी की नहीं होया करती। पता नहीं कद धोखा दे जाया करे हैं। बोला मेरा पछतावा है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। फिर मैं कहा गया था क्या बात हुई? कि वो जो आप भी बताया कर हमारी सरकार ने ये बना रखे हैं ये लिविंग वाले कानून, वो लिविंग में रहने लग गए। ये और कुछ है मेरे पास जुगाड़ नहीं था। मैं पहले एक प्राइवेट नौकरी कराया करता, हुआ भी छोड़ दी थी, उसने छुटवा दी। अगर मैं भी बतेरे पीछे कमाने लग गई, और ये वो इन बड़का ने छोड़ कर भाज गई। ये मन को रास्ता ही नहीं दिख रहा, मैंने क्यों कर पालू? इन कितना इनका खान का करूं, कितना उड़न पहन का करूं, कितना अपना करूं। इसलिए मैं कहूं हूं कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए। भाईचारा रिश्तेदारी मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वे भी कहा करते भैया बहू ये गलत काम कर रही है, तू इसने सहारा दे रहा है, इसमें हमारा कैसा न भी शर्माओ है। गांव को अंडाले भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, सब न्यू कहे ठीक हो गया, करनी का फल मिल गया तने, तू तो न्यू मान्या करता कि भाई सदा न्यू कमाई आओगी। फिर मैं तू गया था वह के बोली वह नाटकी साहब, वो छोरा हंसा जंदा उसका 27-28 साल का। बोला मैं तो इसकी गल रहने लग गई, इसकी गल ब्याह भी कर लूंगी, लो मैरिज भी।
तेरा तो तलाक लूंगी। साफ नाटकी वह बालकान साथ ले गया, बालक रोन लाग गए, लेकिन कोई रहम नहीं आया। मगर भाजी इसकी शर्म उतर जाया करे है, उसका ना दया होया करती, ना रहम होया करता, कुछ नहीं हुआ करता, वह कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे लाडले तू मरण की टाल कर दे, अब तो उसका और के में करना पड़ेगा। पछतावा हो गया, कहाँ हो गया। वो छोरा कौन सा गांव का है मेरा पाड़िया हो, अगो फलाना गांव का है, उनका घर गया था घर के भी नाट गए, बोले हमने तो घर तक दबा रखा है, हम उसका अगन पाछ है। जब वो तू बताओ है अगवा मेरा घराली है, हमने न्यू बेरा था वो उसके साथ वो सजिंदा मरे है, हमने कोई मतलब नहीं। तो ये मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर भाई देखे इसके संभाला की मैं मदद तो करया नहीं करता, लेकिन इन बालका ने पर माओ तेरा पे ये छोटे छोटे बालक बेचारा की इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तरह के मैं करांगी समाधान। तो साथियों मैं उस गांव का सरपंच दौरा गया, मगर भाई न्यू न्यू बात से वो बोला प्रधान जी बोला नंगड़ बालक सब वो हम जाना है उसने, और घर के ने भी दबा रखा है। आज यार रख देखा जीव कि मैं ना बात करया करते उससे, उसका तो कोई इलाज नहीं। मगर कौन को सोच मेरे यार, तू घबरू छो रहा, सारे राह घाटा लेकर रहा है, ले बोले करांगे, मगर क्या करेगा, बोला कुछ तो सोचूंगा मैं। तो साथियों उसका अगला दिन फोन आ गया उस सरपंच का, वो दो बालक थे बदमाश गांव के, वह भी न्यूए थे, डिफॉल्टर है टाइप के, घर क्या तो उभर रहे थे, नशे पते भी करया करते, बदमाशी भी करया करते। अरे एक जना कत्ल भी करके न जमानत पा रहा था, एक दूसरा और दो तीन झगड़िया में जमानत पा रहा था। बोले मैं उन तो बतलाया हूं, जड़ा कानून काम नहीं करया करता, उड़े फिर मंगाई इन न देख ले, वो आया भी करे भाई, जहां सच ना चले उड़े झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। मगर अगर करवा दे क्यों करे, मगर वो बालक और वो रोए थे, बोले वो है उन्हें धमकाओगे जब वो उसने छोड़ सके। तो साथियों उसने उसका ठिकाना बता दिया था, अगर फलानी जगह किराए का लेकर रहने लाग रहे हैं, प्रोग्राम में जाके तो भाई धमकाओ तो पब्लिक हो जाए है, गवाह हो जाए। उनने एक दिन वो चले गए 5 बजे ही, अगर भाई पीते प्रोग्राम में जारी होगी, जब भी आ लेगी रात का होगा, जब भी नहीं गई होगी। तो उड़ा गए वो बैठे पाए दोनों, मिला तो ठंडा ही बोतल खोल रहे मस्ती में बैठे बैठे पीवे। तो उन छोरे देख दे साथ छोरा का चेहरा उतर गया, उसने बताया छोरों ने मेरे ताई आ जाओ बोला उस्ताद क्यों कर चक्कर मारिया, क्यों मैं ठंडा आ गया तो सबके में जो क्या कर रहा है, और शरीफ है तो सबके हम सवार हो जाए आकर। अगर तू नंगड़िया तेरा ब्याह तो ना हो रहा था तो यह कौन ले रहा है, बोले मेरा घर वाली हेली हुई मतलब वहां, या तो अब उसमें स्टेज पर वो नचा कुछ दिख रहा हुआ नहीं है, कहा हुआ ही है। फिर यह ब्याह नहीं रखी, एक ब्याह रखी है, बालक भी है 2, आदमी मर गया बोले इसका ना, फिर यह क्यों कराएगी, आएगी छोटी का ना। हमने लिविंग का सर्टिफिकेट बना लिया, बोले रनंगड़ तनक के में शर्म आनी चाहिए, या तो बेशर्म थी है या तो गिरी हुई है। तू भी यो कोक्रम क्यों करे, तो मारा गांव का पट्टा लाया, वो इसका धनी नहीं कहा हम इन बड़कान लेकर मरूंगा,
और जो यो काम कर गया था तू गेल फंसेगा, क्योंकि कारण तू है जो इसने तू बचा के ले रहा है। छोड़ दे इसने, बतेरे दिन हो लिए। अरे जब अपने बह उड़ने अपने बड़कन छोड़गा रही तो तेरे या दो रहा कै दिन रहेगी, तुमने भी यह छोड़ देगी ना और मरवा देगी किसी तीसरे पर। मिला ना मिला, बात सुने करता ही सही बात दी है पता। अरे बात सुन ले, जब तड़के इसने नहीं छोड़का उल्टी तुमने छोड़का नहीं है, तो हम तो जोड़े जमानत पा रहे हैं कि फिर चले जाएंगे, फिर जमानत करवा लेंगे, अपना ब्याह देख लिए। हमने इससे कोई मतलब नहीं ना तेरे थे उन बड़का का के मारे कर रहे हैं। और उस नंगड़ता भी मतलब नहीं जो इसकी का साथ दिया करता, इसका महत्व हो रहा था। तो साथियों वो उसने भय हो गया उसके भी कि भैया तो ये काम कर रहे हैं तेरा भी कर देंगे। वो नौड़ा जाकर छोड़ आया भय में, भय का आगे भूत नाच। तो साथियों फिर उसका फोन आया मेरे दौरा, वो छोड़ेगा दादा बन गई बात, मगाऊ ना बनी भाई, बहुत मेहनत हुई है। वो सरपंच ठीक है छोरा पा गया, उसने तरह कराया है। और मगागा की बात सुन ले, अपना कमा का खान लाग जाओ, और तेरे जरिए हैं या कि मैं काम जानती होगी ना जानती हो सीख लेगी, दोनों के में कर ले, को दुकान कर ले और कुछ कर ले। आजकल तो इतने हिले चल रहे हैं, अगर तू फिर या इसमें गई ना इस लेन में तो यह इब तेरे हाथा नहीं आओगी। और ना दादा मत आओ, क्योंकि दादा तो इसके संभाले यहाँ तो दूर रहा करे, नफरत कराया करे। तो साथियों फिर वो बोले ठीक से दादा हम कराएंगे, मगर लगता पता ही दुकान भी तो करे हैं, मिला ठीक से। तो साथियों ये उसका नाराज यह बात याद नहीं आ गई थी, उसका 2-3 दिन पहले फोन आया था, अगर दादा हमने कपड़े की दुकान कर रखी, जूतियां की कर रखी और छोटे मोटे सौदे लिया हुआ गांव में, हमारा सही बढ़िया काम चल रहा है, इज्जत की कमावा और इज्जत की खा। हाँ तो मेरे लाडलियों जो इससे संभाले हो ना, मैं तुमने यह बात समझाऊ हूं, जो ये गंदपना फैला रहे हो, नंगपना फैला रहे हो, या किसी ये जो डोंगी पाखंडी हैं ये पैसे दे दे हैं, अगर भाई तुम ये करो यो करो, रील बनाओ नाचो और गाओ फलान तकड़, ये किसी के नहीं होया करते हैं। इसलिए अपना हिसाब तो रहो, मर्यादा में रहो, शर्म लिहाज नाता रहो, नहीं तो ये जो इनके आदमी है, मैं तुमने यह बात बताऊं हूं, थारी साथ भी यो काम हो सका है, क्योंकि जिसकी एक बार उतर जाया करे हुआ किसी की शर्म नहीं रखा करती। तो मैं आशा करूं हूं कि ये जो तकरीबन ये ब्याही ओढ़ है कुंवारी कम है, वो नहीं भी रोक लो इब भी टाइम से, नहीं तो सारा तो इसे सरपंच नहीं पाओगे दबंग, सारा इसे छोरे नहीं पाओगे जब धमका के थारी बहु नोल्टी ले देंगे। और कानून तो भाई इसने मान्यता दे है, अगर वो छोरा डरे नहीं है ना तो वो पुलिस भी बुला ले, क्योंकि पुलिस इसमें सारा दे है, पुलिस इसने की सिक्योरिटी आ रहा है भाई, कानून ये काम करवा रहा है। इसलिए मेरे लाडलो यो इज्जत बेचकर, इज्जत का प्रदर्शन करके नंगापन के इससे घने दिन काम नहीं चलिया करता है, सिर्फ बेइज्जती हुआ करे है, गांव गुआंढ के रिश्तेदार की दूरता ही बेइज्जती हुआ करे। इसलिए समय तो पहले समझ जाओ, इस गंदपने न छोड़ के और अपना और कोई इज्जत का धंधा कर लो और इज्जत की खा लो, नहीं तो शायद अगला लंबर थारा भी हो सके है। अगर जो थारे बड़का न तुमने छोड़ के ना भाज जाएगी और किसी की मरवा भी देगी, किसी की किम्मा कर देगी, ये पता नहीं क्यों लाग रहा है। तो मैं आशा करूं आप मेरी बात पर अमल करोगे, और जो ये गंद पना और नंगपना फैल रहा है
इसने रोकोगे और अपने घर ना बसा कर रखोगे, अपने बालकों का भविष्य सोचोगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।